एक बार एक आदमी होता है जो रोज़ जंगल जाता है लकड़ी काटने के लिए। रोज़ की तरह एक दिन लकड़ी काटने के बाद वो रेस्ट करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ती है जिसके पैर में चोट लगी हुई होती है और वो बड़ी मुश्किल से लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही होती है। उसे देखकर आदमी सोचता है कि यार इस हालत में ये ज़िंदा कैसे बच गई, ये अपने खाने का अरेंजमेंट कैसे करती होगी। अभी वो ये सोच ही रहा होता है कि इतनी देर में बहुत ज़ोर से शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है। शेर की आवाज़ सुनकर बाकी सभी जानवर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपनी चोट की वजह से वो लोमड़ी वहाँ से भाग नहीं पाती। वो आदमी भी झट से पेड़ पर चढ़ जाता है और वहाँ से वो देखता है कि शेर तो लोमड़ी के पास ही आ रहा है। तो आदमी सोचता है कि भाई आज तो लोमड़ी बचने वाली नहीं है, शेर तो इसका शिकार करेगा ही करेगा। लेकिन आगे जो होता है उसे देखकर वो आदमी हैरान रह जाता है। शेर लोमड़ी के पास तो जाता है लेकिन उसका शिकार नहीं करता, बल्कि उसके मुंह में जो मांस का टुकड़ा होता है वो लोमड़ी के पास गिरा देता है और वहाँ से चले जाता है। और लोमड़ी बड़े आराम से उस मांस के टुकड़े को खाने लगती है। ये देखकर आदमी सोचता है कि यार भगवान की लीला तो अपरंपार है। कहाँ मैंने ये सोचा था कि लोमड़ी का शिकार हो जाएगा और उल्टा तो उसके खाने का इंतज़ाम हो गया। मैं आज तक इस बात को समझ ही नहीं पाया कि भगवान ने जिसे भी बनाया है उन्होंने उसके सर्वाइवल का, खाने पीने का इंतज़ाम तो किया ही हुआ है। एक मैं ही मूर्ख हूँ जो इतनी मेहनत करता हूँ, रोज़ जंगल आता हूँ, लकड़ी काटता हूँ, फिर बाज़ार में जाकर लकड़ी बेचता हूँ तो कुछ खाने पीने का इंतज़ाम हो पाता है। तो मुझे भी मेहनत करने की ज़रूरत तो है नहीं। जैसे भगवान ने इस लोमड़ी के खाने का इंतज़ाम कर दिया, मेरे लिए भी कोई ना कोई इंतज़ाम कर ही देंगे। ये सोचता सोचता वो अपने घर चला जाता है और आराम से अपने बिस्तर पर पसर जाता है और फिर वेट करता है कि जैसे भगवान ने शेर के थ्रू उस लोमड़ी के लिए खाना भिजवा दिया, मेरे लिए भी कोई ना कोई खाना लेकर आ ही जाएगा। 2-3 दिन बीत जाते हैं लेकिन कोई उसके लिए खाना लेकर आता नहीं। भूख से उसकी हालत टाइट होने लगती है। फिर अल्टीमेटली वो अपने घर से निकलता है। कुछ ही दूर जाता है तो उसे एक साधु महात्मा मिलते हैं। तो वो साधु के पास जाता है और जंगल का सारा इंसिडेंट उन्हें बताता है और कहता है कि जब भगवान उस लोमड़ी के खाने का इंतज़ाम कर सकते हैं तो मेरे लिए उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया, मुझे ही क्यों भूखा छोड़ दिया। तो वो साधु से कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि भगवान ने सभी के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम किया हुआ है और उन्होंने तुम्हारे लिए भी इंतज़ाम किया है, लेकिन तुम इस बात को समझे नहीं। भगवान तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। इसी तरह बहुत से लोग कैपेबिलिटीज़ होते हुए, कैलिबर होते हुए भी चीज़ें किस्मत पर और भगवान पर छोड़ देते हैं। यू माइट हैव हर्ड पीपल सेइंग कि जो किस्मत में होना होगा हो जाएगा, लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि अपना एफर्ट्स लगाना भी बहुत ज़रूरी है। सपोज़ आप एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिज्यूमे बनाना पड़ेगा, इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी, जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और इंटरव्यू देना पड़ेगा। उसके बाद जाकर आपकी नौकरी लगेगी। लेकिन अगर आप ये किए बिना किस्मत के सहारे ही बैठे रहते हैं तो नौकरी कैसे लगेगी। अनदर एग्जाम्पल कुड बी, लेट्स से बहुत से लोग लॉटरी से ईजी मनी पाना चाहते हैं, लेकिन लॉटरी के लगने के लिए, आपकी किस्मत के वर्क करने के लिए आपको लॉटरी की टिकट खरीदने का एफर्ट तो करना ही पड़ेगा ना। एट टाइम्स हम लोग ये जानते भी हैं कि हमारे थोड़ा सा एफर्ट करने से, अपनी बाउंड्रीज़ को थोड़ा पुश करने से, थोड़ा करेज दिखाने से वी कैन लिव द लाइफ ऑफ आवर ड्रीम्स, बट स्टिल वी डोंट डू इट एंड लीव थिंग्स टू फेट एंड गॉड कि मुझे कोई एफर्ट नहीं करना, भगवान चाहेंगे तो अपने आप ही हो जाएगा। आई नो एंड आई अंडरस्टैंड कि किस्मत का एक रोल होता है, भगवान को सरेंडर करने में भी एक पावर होती है, लेकिन ये स्टेज बाद में आती है। आपके एफर्ट्स कर लेने के बाद, आपके सब ट्राई कर लेने के बाद यू सरेंडर एंड लीव थिंग्स टू गॉड कि नाउ यू हैंडल इट, और यू सरेंडर इट टू गॉड बट साइमल्टेनियसली यू मेक योर ओन एफर्ट्स फॉर इट। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने आसपास के लोगों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने किसी काम के लिए या अपनी लाइफ के डिसीजंस के लिए भी, कि सामने वाला कर देगा। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते, हम चार्ज नहीं लेते, बल्कि आपको तो इतना कैपेबल बनना चाहिए कि आप दूसरों की कोई मदद कर सके, आप दूसरों के काम आ सके। सो प्रोक्रास्टिनेशन छोड़कर थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ, इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग चार्ज ऑफ द थिंग्स, इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ, देन योर लाइफ वुड ड्रास्टिकली इम्प्रूव। सो अब के बाद अगर आलस आए, एफर्ट करने से मन कतराए या दूसरों पर डिपेंडेंट होने लगो, तो ये याद रखना, भगवान तुम्हें लोमड़ी नहीं,
शेर बनाना चाहते हैं। सो आई विल मीट यू सून अगेन विद अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, post your comments and subscribe to the channel. Stay happy. Bye bye.